की एक संपादकीय समीक्षा। पिछले दिनों हुए जिला परिषद चुनाव 14 जनवरी को जिला परिषद का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। वह 20 जनवरी को गांव भोडिया खेड़ा में बंटी गढ़वाल के फार्म हाउस पर हुई एक जनसभा, जिसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र पबली मुख्य अतिथि थे और डॉक्टर शिवाच ने आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर एक संपादकीय समीक्षा है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज की एक संपादकीय समीक्षा। पिछले दिनों हुए जिला परिषद चुनाव 14 जनवरी को जिला परिषद का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। वह 20 जनवरी को गांव भोडिया खेड़ा में बंटी गढ़वाल के फार्म हाउस पर हुई एक जनसभा, जिसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र पबली मुख्य अतिथि थे और डॉक्टर शिवाच ने आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर एक संपादकीय समीक्षा है कि जजपा नेता आखिर लड़ते लड़ते सड़कों पर आ गए हैं। 14 जनवरी को जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में जहां देवेंद्र पबली व उनके भाई विनोद पबली एक और अपना खूंटा रोपे हुए थे और अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दूसरी ओर लोगों को उस वक्त एक अजूबा देखना पड़ा जब लघु सचिवालय के चुनाव कक्ष में चुनाव संपन्न होने के बाद टोहाना के पूर्व विधायक जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, टोहाना के पूर्व विधायक भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कुलजीत सिंह कुरडिया, सुरेंद्र लेगा, जजपा के उत्साही युवा नेता पंकज झांझड़ा, भाजपा के विधायक डूडाराम, सभी एक मंच पर एक साथ इकट्ठे नजर आए। सभागार से भी बाहर इकट्ठे आए। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद डूडाराम और सुभाष बराला के बोल। उनके बोलों से ही अंदाजा लग जाएगा कि देवेंद्र पबली के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई को कितनी गंभीरता से लड़ा। पहले आप उन्हें सुनिए। सारे फ्रेम बना लेना पहले। बस यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, ये एक लोकतंत्र में जो भी हार जीत होती है वो सबके सामने होती है। अब कौन जीता कौन हारा, जीतने वाले पैसे का लेन देन हुआ है। देखिए ये बातें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, इन बातों का कोई आधार नहीं होता। बट बना लीजिए, आप भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, निशान सिंह जी भी यही है। आपके सामने एक चीज़ नहीं है कि पंचायत मंत्री जो हैं वो पार्टी लाइन से हटके रहे हैं। क्या इसकी रिपोर्ट आप अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे? देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ, सरदार निशान सिंह जी ने भी बात कही है। इस प्रकार की बातें होती हैं और ये चुनाव के बाद के विश्लेषण की बातें हैं। विधायक जी, क्या जजपा भाजपा गठबंधन 12 वोट ले पाया है इस चुनाव में प्रधान पद के लिए? 6 वोट आपके खिलाफ के हैं गठबंधन के। रिजल्ट जो आपके सामने है, मिलकर लड़े, कोई बात नहीं, अधिकार है। विश्लेषण बाद में करेंगे। जीत के आए हैं। विधायक जी आप जैसे आए थे आपने अब तक जीत के आए हैं। विधायक जी आप जैसे आए आपने अब तक कहा कि मीडिया वालों जिन लोग 11 आ गए 12वां और आ गया, उसके बावजूद भी आपके पास 10 रह गए। जीत के जा रहे नहीं जा रहे, ये बताइए।
चाहे 1 वोट से जीत जाए वही एमएलए होता है, चाहे 1 लाख से जीतता है वही एमएलए, सर्टिफिकेट वही होता है। पार्टी से मंत्री है, अलग अलग से दिखाई पड़ रहे थे आज। सब कुछ सही नहीं है क्या संगठन और मंत्री? नहीं, सब कुछ सही है, ये चलता है राजनीति में। जो हमें आदेश था, जिस तरीके से पार्टी के मुखिया, हमारे दोनों पार्टियों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके आदेश के मुताबिक और सभी मेंबरान की राय से बैठ कर के चुनाव हुआ तो है। शीर्ष नेतृत्व का आदेश सिर्फ आप लोगों के लिए था, मंत्री जी के लिए नहीं था जी? नहीं, सबके लिए होता है, ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी बातें होती है, कोई खास बात नहीं। मैं उसको कुछ ज्यादा इस बात पार्टी लाइन से अलग खड़े थे जी, वो आप उसको छोटी बात में आ रहे हैं? हर व्यक्ति ने अपना देखना होता है। मैं मान के चलता हूँ कि एक बढ़िया तरीके से पीसफुली चुनाव हुआ है और ये सभी उसके लिए इनके आभारी हैं हम लोग। ये मिलकर के पूरे जिले का विकास करने का काम करेंगे सारे मेंबर। अब हम आपको जिला परिषद चुनाव के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के भाई विनोद बबली का एक वीडियो सुनाते हैं। आप देखिए विनोद बबली कितने गुस्से में हैं। उन्होंने तो अपने विरोधियों को छक्का तक कह डाला। तो आप सुनिए एक विनोद बबली का शानदार वीडियो। बहुमत होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, इसमें छल बल दंड भेद, सब चोर लुटेरे, महाठग, अंदर से काले बाहर से काले, ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हुए हैं। टोहाना से लेकर फतेहाबाद तक सभी चोर चकेरे छक्के सब इकट्ठे हो गए। पूरा फतेहाबाद एक सिर के इनका षड्यंत्र था और इसमें भोले भाले हमारे 1-2 मेंबर थे, उनमें प्रेशर बनया और उसकी वजह से हम थोड़ा इसको आखिर में हम इसको लूज कर गए, क्योंकि हमारा कल प्रोग्राम था, हम मंत्री साथ थे, हम इसमें टाइम नहीं दे पाए। इनको फ्री एंड मौका मिल गया, इससे इसका फायदा उठा लिया। आपके जेजेपी के नेता भी बीजेपी। अब हम आपको जजपा चिकित्सा कोष से जुड़े फतेहाबाद से पिछला चुनाव लड़कर पूरा दमखम दिखाने वाले जजपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच का 20 जनवरी को बोडिया खेड़ा में बंटी गढ़वाल के फार्म हाउस पर दिया गया भाषण सुनाते हैं। डॉक्टर सिवाच ने तो इतना कुछ कह डाला कि जिसकी कल्पना शायद ही कोई राजनेता कर सकता है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि जजपा की जिस तिगड़ी ने उन्हें चुनाव हराया उनका इशारा किस और है। शीघ्र ही आपके सामने नामों सहित उल्लेख करेंगे, उनका भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मेरे को भी उन्होंने हराया और जिला परिषद चुनाव भी उन्होंने हराया, लेकिन साथ ही ललकारते हुए डॉक्टर सिवाच ने यह कहा कि अब उनके दिन थोड़े से रह गए हैं। तो निष्कर्ष तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि जिला परिषद चुनाव डॉक्टर सिवाच के अनुसार पहले विधानसभा चुनाव को लेकर जजपा जो कि मात्र 10 विधायकों की एक पार्टी है और सत्ता में है, उसके नेता किस कदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। निशान सिंह ने जहां पिछला चुनाव लड़ने की बजाय देवेंद्र बबली को आगे कर दिया था, वहां सुभाष बराला बुरी तरह पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे। निशान सिंह व सुभाष बराला तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र बबली का एक कैबिनेट मंत्री, पंचायत मंत्री के तौर पर कद बड़ा हो और आने वाले विधानसभा चुनावों में उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। अभी से लगभग 1.25 वर्ष बाद अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं ने अपनी तोपें तान ली हैं और इसका खमियाजा कुल मिलाकर भाजपा और जजपा को ही भुगतना पड़ेगा। तो आप देखिए शानदार एक वीडियो और लगाइए अटकलें कि क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। धन्यवाद। पर्सन नए आए हैं, ये भी प्रभावित हुए हैं। क्या करें, चेयरमैन भी बोडिया का होता, लेकिन जिन लोगों ने मुझे हराने का काम किया ना, उन्होंने ही चेयरमैन को हराने का काम किया। वही तिगड़ी थी, वही मंडली थी, भ्रष्टाचारी के हाथों सौंप दी। 60-70 लाख में बिके हैं, मैंने सुना है। वो नहीं बिके, आप लोग बिके हो। वो भेड़ बकरियां थी। हेलो,
आपके साथ विश्वासघात हुआ है, ये आप हमेशा अपने जेहन में बिठा लो, यहां से जाके भूल मत जाना। ठीक ओके थैंक यू। फिर भी मैं सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक ही बात कहता हूं और मंत्री जी के आश्वासन पर ही कहता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको ग्रांट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिर ये भेड़ बकरियों की तरह क्यों बिक रहे हो भाई? क्या है आपका स्वार्थ? सिर्फ कुर्सी पे बैठ के और अपने घर भरने लग गए, यही जनता सेवा है क्या? यही जन सेवा है क्या? हमसे गलती हुई है कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना दिया, जिला परिषद में भेज दिया, ब्लॉक समिति में भेज दिया, क्योंकि वो कुंडी सारी उन चोरों के हाथ में आ गई। कागजों में कार्रवाई होएगी, काम नहीं होएगा। पैसा सारा का सारा हड़प लिया जाएगा, लेकिन उसके रास्ते में ही तो मंत्री जी हैं। उन चोरों के रास्ते में बहुत तकलीफ हुई थी, हमारा आदमी चेयरमैन नहीं बना, बहुत तकलीफ हुई है। मुझे अपने हारने का दुख नहीं हुआ, जितना गांव भोडिया को रिप्रेजेंटेशन मिलती, चेयरमैन मिलता, लेकिन वो चोड़े हुए खुश हो रहे हैं, थोड़े दिन का खेल है। और मैं